नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल के 6 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की है। 14वीं विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया दिलाएंगे शपथ। 6 नवनिर्वाचित विधायकों का कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी की है। 14वीं विधानसभा में सदस्यता की शपथ लेंगे विधायक। तो विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अधिसूचना भी जारी की है। आपको बता दें कि 14वीं विधानसभा में ये विधायक सदस्यता लेंगे, जहां विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया शपथ दिलाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी की है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शिमला में गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गुरुद्वारे में जाकर शीश नवाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने समाज को नई दिशा दी है, जिस पर सभी को चलने की जरूरत है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। शहीदी दिवस है और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। मुगल शासक के दौरान जिस प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, पर उन्होंने सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ा और इंसानियत और समाज कल्याण के कार्य करते रहे। वो दया और करुणा के सागर थे। आज उनके शहीदी दिवस पर हम यहाँ आपको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी अर्पित हुए। गुरु के अर्जुन देव जी से जो कुछ भी उनसे सीखा जा सकता है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हमेशा रहेंगे। और समाज को जो उन्होंने एक नई दिशा, एक नई सोच पैदा की है और उस सोच को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत केंद्र से हिमाचल के लिए योजनाएं लाती हैं, तो वो कंगना रनौत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में सकारात्मक सोच के साथ विकास कार्य करवाना चाहते हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। केंद्र सरकार को है, आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरा निवेदन खास करके जो यहाँ से सांसद चुनी गई हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि जिन जिन मुद्दों को हम यहाँ से उठाएंगे आने वाले समय में यहाँ के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी उस विषयों को जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष पूरे प्राथमिकता से उठाए और मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ के विकास कार्यों के लिए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है उससे प्रदेश की जनता का, यहाँ की जिला की जनता का और पूरे इलाके की जनता को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसी तरीके से हमको एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से वो यहाँ से जीती हैं, चुनाव जीती हैं, तो वो इसके लिए पैसा लाए, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब इसको अवार्ड किया गया था, जितना इसके लिए बजट था वो अवेलेबल नहीं है और गवर्नमेंट की आज और भी प्रायोरिटीज़ है। जो डिज़ास्टर हुआ है पहले उस पर कार्य करना, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। मगर फिर भी अगर जो यहाँ की सांसद है वो इसके लिए बजट का प्रावधान केंद्र से करवा सकती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन
हमारी ओर से करवाया जाएगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो वही हिमाचल सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को दिए जाने वाली सम्मान राशि में इजाफा किया है। खेल मंत्री यादवेंद्र गौमा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एशियाई और ओलंपिक गेम्स में पदक लाने वाले खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में ये पहली बार आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतना मैसिव चेंज जो है वो खेल विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेके आए हैं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसको जो है बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है अपनी ओर से जो है वो एक साहसिक कदम जो है वो उठाया है, जिसमें हमारे जो इंक्रीमेंट है मैं समझता हूँ कि 100% 150% जो है हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मैं बात करूँ अगर हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो जिसमें हमारा पहले जो गोल्ड लेके आता था उसको 50 लाख की सम्मान राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ा के जो है वो प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए किया है। तो वहीं शिमला शहर में बरसात से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई का महाअभियान शुरू कर दिया है। बीते कल कृष्णनगर में नालों की सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ महापौर सुरेंद्र चौहान ने मोर्चा संभाला। तो वहीं सफाई कर्मियों के लिए नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस महीने का 50% मानदेय सफाई कर्मचारियों को देने का ऐलान किया है। देखिए, मानदेय मैंने अपना 50% की जो मेरी राशि मुझे मानदेय मिलता है, मैं चाहता हूं कि इनको समर्पित हो जो हमारे सफाई मित्र हैं जो काम करने वाले हैं। बात पैसे की नहीं है, लेकिन मॉरल बूस्टिंग के लिए अब थोड़ा सा उस पैसे से कोई इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ये जो हमारे कर्मचारी हैं और जो काम करने वाले हैं, जिनके जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनको लेकर के मैंने एक छोटा सा सहयोग किया। मैंने इसमें मेरे साथ माननीय उप महापौर भी थी, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है इसमें अपने मानदेय देने की आधी राशि को। मैंने बाकी कोई अपने मन इच्छा से कोई देना करना चाहता है तो वो दे सकता है, एक मॉरल बूस्टिंग के लिए, और एक उनका हौसला अफजाई करे या उनके एक पुरस्कार राशि कुछ भी उस पर ले सकते हैं। तो वहीं शिमला में स्थित डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिला सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह कार्रवाई की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोलन जिले की नालागढ़, हमीरपुर, वहीं कांगड़ा के देहरा विधानसभा सीट पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन भरे जाएंगे और इसी के साथ कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसी को लेकर सोलन के डीसी मनमोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से चुनावों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज अनाउंस किया है कि नालागढ़ का उपचुनाव की नोटिफिकेशन 14 तारीख से हो जाएगी। हमारी पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जो भी आवश्यक इंतजाम है वो हम समय रहते पूरे कर लेंगे। 14 जून से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होएगी। 21 तारीख आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन फाइल करने की। स्क्रूटनी 24 तारीख को होगी और विड्रॉल की डेट 26 जून होगी और उसके बाद जो पोलिंग है वो 10 जुलाई को। जो
लोकसभा चुनाव में जो भी प्रावधान थे वही प्रावधान होंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है चाहे एल्डरली वोटर्स है। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल की हालत खस्ता है। इस अस्पताल में कई पद खाली चल रहे हैं और इसी को लेकर पूर्व विधायक करनेश जंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और अस्पताल में जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी की जाएगी। नो डाउट आपका हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें अल्ट्रासाउंड की समस्या है और भी यहाँ समस्याएं कुछ पद खाली है। इसमें जल्दी से हम मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ जो पद खाली हैं जैसे अल्ट्रासाउंड का है उसको करेंगे, तो क्योंकि लोगों को बाहर एक भारी पैसा देना पड़ता है उसके लिए, और जो दूसरी समस्याएं जैसे और पद हैं उनको भी जल्दी भर के यहाँ ये समस्याएं लाया गया है। 1200 रुपये ले रहे हैं कि 1600 रुपये ले रहे हैं, उसको देख के जरा मैं अभी उसमें कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद देखकर क्या हो गया उसके ऊपर उसका संज्ञान। हमीरपुर के विश्राम गृह में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने की। इस मौके पर मदन लाल कौंडल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों में से 4 सीटों पर विजय हासिल की। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बधाई के पात्र हैं। बधाई देना चाहूँगा माननीय सम्मानीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। उनकी रहनुमाई में जो हमने यहाँ पर 6 उपचुनावों का जो 6 जो उपचुनाव लड़े गए, उनमें से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर जो 4 सीटें जो हमने जीत कर पूरे हिमाचल प्रदेश की उनकी झोली में डाली और पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया। साथ ही 4 जो हमारे MP के जो इलेक्शन थे उनमें कुछ वोटों से हम रह गए हैं, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर मंथन किया। हमारी सेवा दल की तरफ से मैं तरफ बोलना चाहूँगा, सेवा दल ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में खास करके जिला हमीरपुर बड़सर और सरपुर में बहुत ही मेहनत से काम किया। और हमें जैसे मैं अपने सरपुर कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, तो 27 बूथ हमारे पास दिए थे। जो मेरे साथ जो हमारे राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी कृष्ण शर्मा बिट्टू जी, उनके साथ हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। तो सरपुर की जो सीट जीती गई है, ये सीट सेवा दल ने बहुत ही मेहनत करके दिन रात एक करके जो वो हमारी जो 27 बूथ थे इन्हीं बूथों से हमने लीड लेकर वो ये सीट जो जीती हमने अपने सरपुर विधानसभा क्षेत्र की। और जो धन बल हारा वहाँ पर जनबल जीता। तो वहीं प्रदेश में ग्रीन प्रोग्राम के तहत पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्कूलों को नवाजा जाता है और इसी को लेकर प्रदेश में 5 स्कूलों को ग्रीन पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें हमीरपुर के 2 स्कूलों को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि विदित है कि भारत सरकार और हिमाचल सरकार का एक प्रोग्राम है ग्रीन स्कूल प्रोग्राम। इस ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसमें एक अवार्ड मिलता है CM रोलिंग ट्रॉफी, अलग अलग सेक्शन में है। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टेट लेवल पे होता है उसका एक स्पेशल प्रोग्राम होता है और इस स्पेशल प्रोग्राम में जो बेस्ट जो ग्रीनेस्ट स्कूल्स होते हैं जिनका चयन किया जाता है CSC के द्वारा, जो एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इनको सम्मानित किया जाता है एक रोलिंग ट्रॉफी देके। जो इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो हमारा प्रदेश स्तर का प्रोग्राम है वो गेटी थिएटर शिमला में हुआ। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिला हमीरपुर का एक स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिडमी, इनको भी एक CM रोलिंग ट्रॉफी एक सेक्शन में मिली है जो एक लैंड मैनेजमेंट है। इस किन्नौर जिले में मानसून से पहले प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। DC अमित कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नौर जिले में 14 जून से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से लोगों को आपदाओं से निपटने के बारे में जानकारी दी जाएगी। नॉट जून स्पेसिफिकली बट जुलाई अगस्त ऑनवर्ड जो मानसून सीजन है खासकर वो किन्नौर के लिए देखा गया है। पिछले साल तो काफ़ी सेंसिटिव रहा था, काफ़ी हमारे ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट रहा, काफ़ी लोगों को जान माल के नुकसान हुए। इट इज़ देयर। तो इसके संदर्भ में जैसे 14 तारीख को हमारी एक
मॉक ड्रिल होने वाली है स्टेट लेवल पे। तो उसके संबंध में ही आज हमारी ओरिएंटेशन एक्सरसाइज थी और 12 तारीख को एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी एंड 14 को जैसे कि मैंने बताया कि मॉक ड्रिल होगी। अब इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्टेट की प्रिपेयर्डनेस को असेस करना, कि हम डिज़ास्टर आपदा को डील करने में कितने प्रिपेयर्ड हैं उसको असेस करना। इस मॉक ड्रिल में हमारे अप्रॉक्सीमेटली 7 आर्मी, ITBP, CAPFs के 7 लोग होंगे जो कि ऑब्जर्व भी करेंगे और अगर कोई हमारी कमियां हैं उनको भी बताएंगे ताकि हम उन चीज़ों को समय रहते इम्प्रूव कर सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में IPS अधिकारी भगत सिंह ठाकुर बतौर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं देंगे। बीते कल 3rd बटालियन पंडोह में उनके लिए सम्मान के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह के दौरान 3rd बटालियन पंडोह के पुलिस कर्मियों की ओर से उन्हें सम्मानित कर सलामी दी गई। तो वहीं इस मौके पर भगत सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले की कमान सौंपने के लिए प्रदेश सरकार का भी आभार जताया। यहाँ से जाने के अवसर पर बहुत मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, क्योंकि जो प्रेम प्यार मुझे यहाँ के वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने दिया, उनको छोड़ करके जाना थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है। और अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो मैं काफ़ी हद तक अपने काम से, अपने यहाँ के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ कि जो मैं यहाँ पर आने के समय जो सोचा था उसमें से काफ़ी कुछ हम इसमें सब लोग मिलकर के कर पाए। तो वाहिनी से ज़िला जो है थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और मैं आभारी हूँ मैं मध्य प्रदेश सरकार का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ज़रूर उनकी अपेक्षाओं पे, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सोलन की बाजार लगातार मंदी की दौर से गुजर रही है और इसी वजह से व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कारोबार में तेजी आएगी और साथ ही बाजार में भी रौनक देखने को मिलेगी। तो वहीं जो नुकसान उन्होंने मंदी के दौर में उठाया है उस नुकसान की भी भरपाई हो पाएगी। बिजनेस डाउन है, गर्मी की वजह से भी है। लोगों की यहाँ जो फसल है बारिश न होने की वजह से फसल भी खराब हो गई है यहाँ जमींदारों की, और जो फसल है उसके भाव नहीं है। यहाँ के लोकल चाहे खुरबानी चल रही है या आड़ू चल रहा है, इस समय उसकी फसल, उसके भाव ठीक नहीं है, बहुत वो है। टमाटर भी चल गया है, टमाटर बहुत सस्ता बिक रहा है यहाँ। मैंने आज किसी ने बताया कि 100 रुपये के रेट के करीब टमाटर का रेट है। तो जिम्मेदार की जो खर्चा है वो भी नहीं पूरा हो रहा है। पूरा देश इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। तो वहीं मैदान क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोग ठंडक पाने के लिए धार्मिक स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। मंडी जिले में भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर लोगों को वर्ष भर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये शिराज घाटी में स्थित माता शिकारी देवी का मंदिर है। ये मंदिर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं और बहुत सुंदर लगा, बहुत शांति प्रिय स्थान लगा हम लोगों को। हाँ, माता के बारे में सुना था कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, तो इसीलिए हम आए हैं और दर्शन करने भी आए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे छत कभी भी डालते हैं तो नहीं बनता है, यानी कि टिकता नहीं है। तो हम यही देखने आए थे कि क्या है। हाँ जी, मैंने स्वेटर डाली हुई, इसीलिए यहाँ पे ठंडी है ना, इसलिए स्वेटर डाली हुई है। और आपके हमीरपुर में? उधर तो बहुत गर्मी है जी। हाँ जी, बहुत गर्मी है। यहाँ का तो अलग ही नज़ारा है जी। HRTC चालक यूनियन बिलासपुर इकाई के चुनाव करवाए। ये चुनाव यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह की अध्यक्षता में करवाए गए। मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये चुनाव सर्वसहमति से संपन्न हुए और साथ ही अमरचंद को संघ का प्रधान नियुक्त किया गया। धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के बिलासपुर यूनिट के इलेक्शन हुए। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्वक माहौल में हमारे इलेक्शन हुए और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निगम प्रबंधन से और सरकार से मांग करना चाहता हूं
कि जो ड्राइवरों की रुकी हुई भर्ती है उसको तुरंत प्रभाव से दोबारा करवाया जाए, ताकि हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर जो है वो आज बिल्कुल सफ़र हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो भी राहत की सांस ले। उसके बाद मैं ये भी डिमांड करूंगा सरकार से कि जो 50,000 रुपया अदर डिपार्टमेंट को एरियर के रूप में दे दिया गया वो हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी तुरंत दिया जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।